जाति गिनने से किसका फायदा हुआ है आप सोचिए। दो लोगों को फायदा हुआ है, किसको? नीतीश जी को और तेजस्वी जी को। बिहार में गरीबों की जनगणना जरूरी थी या जातीय जनगणना जरूरी थी? ये 500 करोड़ गया, 250 करोड़ तेजस्वी जी की पार्टी में और 250 करोड़ गया नीतीश जी की पार्टी में। जिसकी आबादी सबसे अधिक होगी वो सबसे ताकतवर माना जाएगा। इसका मतलब तो आप सबसे ज्यादा कमजोर हैं, आप ब्राह्मण से भी कमजोर हैं, राजपूत से भी कमजोर हैं। सर्वे करने कौन गया? शिक्षक लोग गए हैं, शिक्षक को सैलरी मिलती है, तो फिर ये 500 करोड़ कहाँ गया? सरकारी आंकड़ा है, गवर्नमेंट पेश किया है सर। उस सरकार अपने पास रख ले, वो डाल ले जहाँ डालना है उसको सरकार को। आप मन भाई नहीं करते। बिहार में 500 करोड़ रुपए खर्च करके जातीय जनगणना करवाई गई थी और अब बिहार वासियों को ये पता चल गया है कि आखिर बिहार में कितने जाति के और किस किस जाति के लोग कितने परसेंट हैं। इससे किसका फायदा होगा जरा सोचिए। किसी का फायदा नहीं होने वाला है, सिर्फ राजनीति से जुड़े राजनीतिक पार्टियों का फायदा होने वाला है, राजनीति लोगों का फायदा होने वाला है। और राजनीति कर बिहार में कितनी जाति है ये जिस राजनीति जो लोग करेंगे उनको फायदा होने वाला है। अब रिजल्ट आ गया है तो आपको बता देते हैं कि बिहार में कितना परसेंट कौन से जात के लोग हैं। मुसलमान 17%, यादव जी 14%, कुर्मी जो है 2.87%, कुशवाहा जी 4.21%, ब्राह्मण जो है लगभग 3.5%, भूमिहार 2.86%, राजपूत 3.45%, मुसहर 3%, मल्लाह 2%, बनिया 2%, कायस्थ जो है 0.60%। यानी सोचिए कि ये तमाम आंकड़े आ चुके हैं और इससे किस यादव का, किस भूमिहार का, किस राजपूत का, किस लाला का, किस बनिया का और किस पिछड़ा वर्ग का फायदा होगा? किसी का नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात कि जात गिनने से किसका फायदा होगा? 500 करोड़ रुपए किसी गरीब मजदूर के घर पर खर्च किया जाता तो शायद से उसका भला होता, बिहार का भला होता। लेकिन बिहार के नेता बिहार को गर्त में ढकेल रहे हैं क्योंकि इनको जात गिनना ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आता है। ये नहीं ये लोग गिनते हैं कि कितने लोग गरीब मजदूर बेसहारा हैं और कितने लोग भूखे सो जाते हैं। बिहार में क्या सच में जातीय जनगणना की जरूरत थी? और अगर थी तो क्यों थी? और अगर जातीय जनगणना हुई तो क्यों हुई है? यह सवाल है और यह सवाल का जवाब लेने के लिए आज हम जो है भूमिहार नेता आशुतोष कुमार जी के पास आए। आज हम इनसे जानेंगे कि जाति गिनने से किसका फायदा हुआ है। जाति गिनने से किसका फायदा हुआ है आशुतोष जी? दो लोगों को फायदा हुआ है। किसको? नीतीश जी को और तेजस्वी जी को। इसके अलावा तो हमें कहीं और आपको फायदा नहीं हुआ। हमें क्या फायदा होगा? बिहार में 13 पॉइंट कुछ करोड़ जो आबादी है, किसी को फायदा नहीं हुआ है सिवाय दो व्यक्ति के, सिवाय दो पार्टियों के। जदयू को फायदा होगा, राजद को फायदा होगा। अब होगा कि नहीं होगा वो अलग बात है, ये बिहार के लोगों के विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन इन्हें लगता है कि हमने ऐसा कराया है तो हमें फायदा होगा। बिहार में गरीबों की जनगणना जरूरी थी या जातीय जनगणना जरूरी थी? देखिए, हम तो शुरू से ही ये मांग रख रहे हैं कि यदि आप विकास करना चाहते हैं तो गरीबों की गणना कराइए और गरीबों की गिनती कराकर उनका विकास कीजिए। आज गांधी जयंती है और गांधी जयंती के अवसर पर हम आपके अयोध्या टाइम्स के तमाम दर्शकों को गांधी जी के प्रति और लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रति नमन पेश करता हूं। और उनकी एक ख्वाहिश थी कि ये देश विकसित हो, इस देश के में गरीब और गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले लोग एक भी न रहे। लेकिन आज ही के दिन ऐसा करके ये जातीय जनगणना का सर्वे रिपोर्ट जारी करके गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की आत्मा को भी ठेस पहुंचाई गई है और कहीं न कहीं उनके सपनों को अंधकार में डाला गया है, उनके सपनों को धक्का लगा है, उनके सपनों को चकनाचूर किया गया है। अच्छा, इससे भविष्य में क्या फायदा होने वाला है कि यादव जी इतना परसेंट, भूमिहार जी इतना परसेंट, ब्राह्मण जी इतना परसेंट, राजपूत जी इतना परसेंट, इससे भविष्य में क्या फायदा होगा? देखिए, भविष्य में तो जो लोग आज उछल रहे हैं कि हमारी आबादी बहुत ज्यादा है, तो वो लोग ये युद्ध लड़ना है क्या? तो वो लोग ये युद्ध लड़ना है, उछल रहे हैं। तो जातीय जनगणना कराने का मकसद ही यही है कि उनको बिहार को गृह युद्ध की तरफ भेजना है और ये मांग कर रहे हैं कि पूरे देश में जातीय जनगणना कराई जाए, यानी कि पूरे देश को गृह युद्ध की तरफ भेजा जाए। जिसकी आबादी सबसे अधिक होगी वो सबसे ताकतवर माना जाएगा। इसका मतलब तो आप सबसे ज्यादा कमजोर हैं, आप ब्राह्मण से भी कमजोर हैं, राजपूत से भी कमजोर हैं। आपकी 2.86% जो है आपकी आबादी पूरे बिहार में। नीतीश जी तो आपकी राजनीति कैसे होगी? नीतीश जी और तेजस्वी जी के द्वारा जारी किए गए फर्जी रिपोर्ट के आधार पर हम बड़ी कमजोर यहाँ पर दिख रहे हैं। अच्छा,
फर्जी कैसे बता रहे हैं आप? हर घर जाकर जातीय जनगणना की टीम जाति पूछने का काम किया। फलानवा कौन सा जात से हो, धमकवा कौन सा जाति से हो, ए माई कौन सा जाति से हो, तो ये फर्जी कैसे हो गया आशुतोष जी? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हमारे जो हमने लाइव आया है या जो पोस्ट किया है जातीय जनगणना को लेकर, उसमें आप हजारों कमेंट्स देख सकते हैं। मेरे मैसेज बॉक्स भरे पड़े हैं, फोन कॉल्स भरे पड़े हैं कि हमारे दरवाजे पर कोई नहीं आया। अभी हमारे साथ एक पत्रकार महोदय बैठे थे, हमने मजाक में उनसे पूछ लिया कि आपके घर कोई पहुंचे? उन्होंने घर में फोन लगाया, क्योंकि हम घर में तो रहते नहीं है। उन्होंने घर में फोन लगाया कि माई कोई घर में आयल रहे सर्वे करे खाती, तो पता चला कि नहीं, उनके घर में भी कोई नहीं गया। ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल सच में है कि क्या जातीय जनगणना की टीम आपके यहाँ पहुंची, और पहुंची तो कब पहुंची? आपके यहाँ पहुंची? नहीं, मेरे यहाँ नहीं पहुंची। और हम लोग इसी बात को लेकर हम लोग अपने लोगों के बीच में, समाज के बीच में जाएंगे और एक हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, और उसमें सबसे पहले हमारा ही नाम होगा। हमारा नाम होगा, हमारा एड्रेस होगा, मोबाइल नंबर होगा और हस्ताक्षर होगा। और ये उन लोगों का होगा जिनके घर पर बिहार सरकार द्वारा भेजी गई जातीय जनगणना वाली सर्वे टीम नहीं पहुंची है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना सर, सबको कमेंट करना है कि क्या आपके यहाँ जातीय जनगणना की टीम पहुंची या नहीं? क्या लगता है, पहुंची है या सिर्फ ये जो आप बोल रहे हैं फर्जी है, ये फर्जी है? रवि जी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये 10,000 लोग यदि आपके इस वीडियो पर कमेंट करेंगे तो उसमें से 6 से 7,000 लोगों के घर पर ये सर्वे की टीम नहीं पहुंची होगी। हाँ। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कमेंट पढ़ लिया जाएगा। अच्छा, जो 500 करोड़ रुपया खर्च किया गया, ये शायद से बिहार के एजुकेशन सिस्टम को, यूनिवर्सिटियों में जो सेशन लेट चल रहा है उसको दुरुस्त करने में लगाया जाता तो बिहार का विकास होता, रोजगार लगाने पर खर्च किया जाता, इंडस्ट्री डेवलप किया जाता। जात से जात के लोगों को फायदा है, फिर उस पैसे को घोटाले में कैसे परिवर्तित करते, उसका गबन कैसे होता? यदि उसको स्वास्थ्य विभाग में, यदि उसको शिक्षा स्तर सुधारने में लगा दिया जाता। अब ये बताइए कि जातीय सर्वे करने कौन गया? शिक्षक लोग गए हैं। शिक्षक को क्या मिला? अलग से पैसा मिला है क्या? शिक्षक को सैलरी मिलती है। तो फिर ये 500 करोड़ कहाँ गया? ये 500 करोड़ गया 250 करोड़ तेजस्वी जी की पार्टी में और 250 करोड़ गया नीतीश जी की पार्टी में। शिक्षक जो है वही जातीय जनगणना करने गए थे। अब ये 500 करोड़ रुपया गया कहाँ? सर्वे करने वाले तो टीचर हैं, उनको तो सैलरी मिल रही है। इस पैसे का क्या हुआ? तो जो गिन रहे थे उनको गया होगा ना। तो गिनती करने वाले लोग तो टीचर हैं। ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है, आप उठा रहे हैं, बहुत बड़ा प्रश्न उठा रहे हैं। गिनती करने वाले कोई भी सरकारी कर्मी है। हाँ। टीचर हो या कोई भी हो, तो सरकारी कर्मी है, उनको तो सैलरी मिल रही है। हाँ। और यहाँ से जो मॉनिटरिंग करने वाले हैं वो अधिकारी हैं, उनको भी सैलरी मिल रही है। तो आखिर ये 500 करोड़ ये गया कहाँ? ये बिहार की जनता का अधिकार बनता है कि नहीं सरकार से पूछे? तो इसका जवाब कौन देगा आशुतोष भैया? जवाब वही लोग देंगे जो बताए हैं कि 500 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। इसको चुनौती नहीं दिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कि भैया इसको चुनौती दिया जा सके, ये बिहार के लोगों के साथ छलावा किया गया है? दोनों चीजों को चुनौती दिया जाएगा। पहला तो 500 करोड़ रुपए का जो खर्च किए हैं आप, जो कि ये किसी के चाचा जी का पैसा नहीं है, कोई घर से खेत बेच के नहीं लाए, ये हमारा, आपका और आम जनता का टैक्स का पैसा है। ये जो शर्ट कुर्ता खरीदे हैं इस पर के टैक्स का पैसा, टैक्स का पैसा है, इसीलिए इसका हिसाब आपको देना होगा। और दूसरी बात कि आप कहाँ कहाँ 500 करोड़ रुपया खर्च किए हैं। और दूसरी बात कि जो आप गलत सर्वे रिपोर्ट जो पेश कर रहे हैं, जिनके घरों में लोग पहुंचे नहीं, आप उनका आंकड़ा कैसे लिए? जो लोग बिहार से बाहर रह रहे हैं, आप उनकी गिनती किए हैं कि नहीं किए हैं? कई लोग ऐसे हैं जो रोजी रोजगार के चक्कर में, क्योंकि अभी वर्तमान में जो 2 लोग सरकार में बैठे हुए हैं, विगत 32 वर्षों से इन्हीं की सरकार है और इन्हीं का देन है कि बिहार बेरोजगार का फैक्ट्री बन गया, बेरोजगार पैदा करने वाला। तो यहाँ रोजगार है नहीं, तो रोजगार के चक्कर में आधे बिहार के लोग तो दूसरे राज्यों में है। कोई लेह लद्दाख में सड़क बना रहा है, कोई दिल्ली में है, कोई तमिलनाडु में है, कोई कहीं है। तो वैसे लोग जो केवल पर्व में, त्योहार में और चुनावों में छुट्टी लेकर अपने गांव पहुंचते हैं और बाकी समय उनके घर में ताला लगा रहता है, तो क्या उनकी गिनती हुई है कि नहीं हुई है? और हुई है तो कैसे हुई है? क्या मुखिया जी से पूछे हैं? क्या उनके पड़ोसी से पूछे हैं? और यदि नहीं हुई है तो बिहार सरकार ये लिख कर दे कि हम उनको बिहार के जनसंख्या में उनको शामिल नहीं करते हैं, हम उनको बिहारी नहीं मानते हैं, हम वो 13 पॉइंट कुछ करोड़ जो बिहार की आबादी है उसमें उनको शामिल नहीं किए हैं, हम उनको बिहार के मानते ही नहीं है। सही। कई सवाल है।
बिहार की लगभग आबादी 13 करोड़ है और सोचिए कि बिहार में बेरोजगारी की जनगणना नहीं होती, कितने लोग भूखे सो जाते हैं उसकी जनगणना नहीं होती, जातीय जनगणना होती है। बिहार स्टेट जो है वो लेबर प्रोड्यूस करने का सबसे बड़ा स्टेट बन गया है और 13 करोड़ लोगों में अधिकतर सबसे ज्यादा लोग जो है बिहार से जाकर लेबरई का काम अन्य राज्यों में करते हैं और उनकी फिक्र सरकार को नहीं है और सरकार ये नहीं पता लगाते कितने लोग जो है छठ पर्व पर बाहर से आकर यहां अपना छठ मनाते और कितने लोग यहां से जाकर बाहर राज्यों में रोजी रोजगार की कमाई करते, ये अनुमान नहीं लगाती। जातीय जनगणना जरूरी है। चुनाव से पहले जातीय जनगणना क्यों कराई गई? सीधा इनका मकसद है कि जिसकी जितनी, इनके दो बार बार नारा देते हैं ना कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हम तो ये कहते हैं कि अब जिस वर्ग की सबसे अधिक आबादी आपके अनुसार, आपके इस फर्जी रिपोर्ट के अनुसार, आपके सर्वे रिपोर्ट के अनुसार जिस वर्ग विशेष की सबसे अधिक आबादी है उसको बिहार के शीर्ष में बैठना चाहिए। तो नीतीश जी और तेजस्वी जी से हम आग्रह करेंगे कि आप अपनी कुर्सी सीएम और डिप्टी सीएम की छोड़ दीजिए और अभी चूंकि आपके सर्वे के मुताबिक सबसे अधिक आबादी 32% आबादी अति पिछड़ों की है, तो किसी अति पिछड़े के बेटे को आप सीएम और डिप्टी सीएम बनाइए। इन ये बैठने के अधिकारी नहीं है। कैसे अधिकारी हैं? जब आबादी के अनुसार ही सब कुछ मिलना है तो आबादी के हिसाब से फिर सीएम बनेगा ना, आबादी के हिसाब से पीएम बनेगा जी। तो फिर बिहार में अगर सर्वे हुआ है, देश में सर्वे होगा तो अति पिछड़े के बेटा को बनाइए। अच्छा, हम इसलिए आपके पास आए हैं कि तमाम लोग तो सत्ता में हैं, तमाम लोगों का गठबंधन है, तमाम लोग जो है बोलेंगे नहीं, तमाम नेता लोग बोलेंगे नहीं, आप ही बेचारे अकेले बोलेंगे। तो आपके पास इसलिए आए हैं कि इसका जो है इससे फायदा होगा किसी को या नहीं, गरीब को? देखिए, गरीब को क्या फायदा हो जाएगा? यदि गरीबी का सर्वे होता तब गरीब को फायदा होता। यदि ये सर्वे होता कि कितने प्रतिशत बिहार के लोग और कौन कौन से लोग गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले हैं, जिनके पास मूलभूत बेसिक सुविधाएं नहीं है, रोटी कपड़ा मकान नहीं है, रोजगार नहीं है, उनके लिए योजनाएं लाई जाए और उनको सुविधा दी जाए, उनका विकास किया जाए। ऐसे में जाति का आप गिनती कर लिए तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस जाति में कौन गरीब है और कौन अमीर है? आप इसका तो सर्वे किए नहीं है। सही कह रहे हैं। इस जैसे भूमिहार का आपने कहा कि 2.68 या जो भी है, 2.8 हम उसको मानने को तैयार नहीं, इसलिए हम उस आंकड़े नहीं मानिएगा। हम उस आंकड़े को याद ही नहीं। सरकारी आंकड़ा है, गवर्नमेंट पेश किया है सर। उस सरकार अपने पास रख ले, वो डाल ले जहां डालना है उसको सरकार को। आप मन भाई नहीं करते 2.86% भूमिहार रहते बिहार अपने हिसाब से नहीं मानेंगे, हम अपने हिसाब से गांव-गांव जाएंगे, हस्ताक्षर करवाएंगे और सरकार का जो फर्जीवाड़ा है उसको देश और दुनिया के सामने लाएंगे और हम राज्यपाल महोदय और न्यायालय में दरवाजा खटखटाएंगे और हमको वहीं से न्याय की उम्मीद है। इन लोगों से, इन बेईमानों से न्याय की उम्मीद नहीं।